अथ चतुर्वेदवाणी। ॐ नमस्तुते निरृते तिग्मतेजो अयस्मयं विच्रिता बन्धमेतं यमेन त्वं यम्या संविदानम् उत्तमेनाके अधिरोहयैनम्। ॐ यजुर्वेद के इस मंत्र में निर्ऋति की चर्चा है। निर्ऋति अर्थात कृच्छापत्ति। कृच्छापत्ति का अर्थ है पार्थिव आपत्ति, पार्थिव दुख। पृथ्वी पर जो बड़ी से बड़ी विपत्तियां आती हैं, भयंकर से भयंकर दुख हो सकते हैं, उन सब के सर्वतः आक्रमण का नाम कृच्छापत्ति है अथवा निर्ऋति है। एक शब्द में निर्ऋति का अर्थ है दुख, आपत्ति, दुखों का आक्रमण। दुखों के निर्ऋति के आगमन पर प्रायः मनुष्य घबरा जाते हैं। इस संसार में सुख भी है, दुख भी है। यह जगत सुख और दुख दोनों का सम्मिश्रण है। अग्नि सोमात्मकं जगत, सुख दुखात्मकं जगत। दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। इसी प्रकार से सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। यह इस संसार का शाश्वत नियम है। सुख दुख दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। निर्ऋति दुख के आगमन पर एक धीरज, सावधान, गंभीर, धीर मानव को घबराना नहीं चाहिए। अभी तो इस मंत्र में कहा नमः सुते निर्ऋते, हे निर्ऋति, हे आपत्ति, हे दुख, तुझे नमस्कार है, स्वागत है। निर्ऋति दुख के आगमन पर घबराइए नहीं, सम्मान स्वागत करिए। सम्मान स्वागत करने से निर्ऋति विपत्ति दुख का भार पुष्पवत फूल के समान बहुत हल्का हो जाता है, और घबराने से दुख का भार असह्य हो जाता है। तो धीर वीर लोग दुख आने पर घबराते नहीं हैं। कायर लोग डर करके चीत्कार करने लगते हैं, रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं, हाय हाय करते हैं। सुख की धार बहुत कोमल है। सुख में इतनी क्षमता नहीं कि मोह माया और लेप आसक्ति के पैने लोहमय बंधनों को काट सके। दुख विपत्ति निर्ऋति ही है, वही इस भव के पैने लोहमय दृढ़ बंधनों को काटती है।
निवृत्ति स्वयं एक तिग्म तेज है, उसका तेज अतिशय तीक्ष्ण है। वह इतनी तेज है, उसकी धार इतनी पैनी है कि वह इस पैने लोहमय लोहे के बंधन को अनायास ही यों ही काट गिराती है। ये लोहे के बंधन क्या हैं? ये लोहे के बंधन हैं आसक्ति, राग, फसावट। आसक्ति किसकी? माया की, मायाजन्य भोग विलासों की, मायाकृत प्राणियों की, मायाजन्य विकारों की आसक्ति, जो हमें फंसाती है, कमजोर बनाती है, रोने गिड़गिड़ाने को मजबूर करती है। वह आसक्ति का त्याग करो। सकल दुरितों का, दुखों का मूल एकमात्र यह आसक्ति ही तो है। काम क्या है? भोगों में आसक्ति। क्रोध क्या है? स्वमान में आसक्ति। लोभ क्या है? धन में आसक्ति। मोह क्या है? स्वजनों, परिवार, स्वप्राणियों में आसक्ति। अहंकार क्या है? अहम में, अपने में आसक्ति। वासना क्या है? मानसिक विषयों में आसक्ति, अपने विचारों में आसक्ति। भ्रष्टाचार क्या है? स्वार्थ में आसक्ति। संसार में हर बुराई, प्रत्येक दुरित, एक एक बंधन आसक्ति की ही उपज है, पैदाइश है। आसक्ति का बंधन टूटते ही अन्य सारे बंधन स्वयमेव अपने आप टूट जाते हैं और मानव योग युक्त, जीवन मुक्त, शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तो निर्वृति अतिशय तीक्ष्ण, तेज धार वाली किंतु अतिशय नाजुक शस्त्र है, हथियार है। अज्ञानी लोग उससे अपने आप को काट डालता है, परंतु ज्ञानी जन उससे माया के बंधन को काटता है। विवेकी के हाथ में आकर के निर्वृति शस्त्र मृत्यु अथवा मृन्मय माया के बंधन से मुक्त करके उसे अमृतमय ब्रह्म से युक्त करती है। अविवेकी के हाथ में आकर निर्वृति शस्त्र उसके लोक और परलोक दोनों को बर्बाद कर देती है। निर्वृति को जो फौलादी हृदय और फौलादी हाथ से थामता है, वह मृत्युंजयी और मायाजयी बनकर अपनी संपूर्ण आसक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। परंतु जो निर्वृति को कांपते हुए हृदय और हाथ से थामता है, वह माया से पराजित होकर आसक्ति के बंधन में अधिकाधिक जकड़ता जाता है।
मंत्र में कहा, यम यमी संकल्प और विकल्प का यामक नियामक होने से हमारा मन ही यम है, विचारों की नियामिका होने से बुद्धि ही यमी है, सुख से मन और बुद्धि की नियामक शक्ति का ह्रास होता है, दुख की भट्टी में तपकर मन निर्विकल्प हो जाता है और बुद्धि परिष्कृत हो जाती है। निर्विकल्प मन और परिष्कृत बुद्धि से संज्ञान की प्राप्ति होती है। संज्ञान सम्यक ज्ञान के द्वारा मानव जीवन में आरोहण करता हुआ जीवन की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करके आनंदमय लोक को पाता है। निवृत्ति में जो यम और यमी से संयम और तितिक्षा सहनशीलता से सुसंगत रहता है, वह उत्थान के सोपान पर उत्तरोत्तर ऊंचा चढ़ता चला जाता है। यम और यमी ये दो साधन संसार सागर में सर्वोपरि साधन हैं। वह कौन सी आपत्ति है जो इनके आश्रय से पार नहीं की जा सकती है, और वह कौन सी साधना है जो मन और बुद्धि के आश्रय से सिद्ध नहीं की जा सकती है। कठिनाइयों में यम यमी का सहचार मानव को ऊंचा, बहुत ऊंचा उठाता है और उसे उच्चतम ऊंचाई पर बिठाता है। तो कठिनाइयों और आपत्तियों की सीढ़ियों से ही उत्थान का सोपान निर्मित हुआ है। यम और यमी पर अधिष्ठित होकर की इस सोपान पर चढ़ा जाता है। कठिनाइयों के काठिन्य और आपत्तियों की चोटें ही उस परिपक्वता का संपादन करती हैं जिसके साधे सब कुछ सदता है। निर्वृत्ति ही पुरुष को महापुरुष और मानव को महामानव बनाती है। निर्वृत्ति ही मानव के अंतर्निहित जौहर को जगाती है, शक्ति को जागृत करती है और उसे उभय लोक के विजय पथ पर आरूढ़ करती है। इसीलिए दुख विपत्ति निवृत्ति का, कृच्छ्रापत्ति का ससम्मान स्वागत करो, सामना करो। अपने आयु के तृतीय सवन में अर्थात प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में किस प्रकार का आचरण करें। ऋग्वेद का मंत्र कहता है, आरोहत आयुर्जरसमृणानाम् अनुपूर्वं यतमानाय तिष्ठ इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायु करति जीव सेवा। इसमें त्वष्टा की प्रार्थना है। त्वष्टा परमेश्वर का वह रूप जो हमारे शरीर को, जीवन को सुदृढ़ सुंदर बनाता है। त्वष्टा जो उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। त्वष्टा नाम शिल्पी का है, त्वष्टा नाम वैद्य का है,
इस शरीरों को स्वस्थ, निरोग, पुष्ट, हृष्ट, सुडौल बनाते हैं। राष्ट्रपति को भी त्वष्टा कहा। राष्ट्राध्यक्ष, सुशासक, अनेक अर्थों में भगवान त्वष्टा हैं। प्रार्थना है कि हमारी आयु को दीर्घ करें। हमारे जीवन में क्रमशः प्रथम बाल्य अवस्था, दूसरी युवावस्था, जवानी, तीसरी प्रौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था प्राप्त होती है। पहले बाल्य अवस्था का, फिर युवा अवस्था का और उसके पश्चात वृद्ध अवस्था का आगमन होता है। तो इस क्रम से वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा सदा ही मनुष्य को दीर्घजीवी और स्वस्थ बनना चाहिए। पुरुषार्थ और प्रयत्न को सदा साथ रखना चाहिए। वृद्ध अवस्था के अंतिम छोर, देहावसान तक अपने भीतर कर्म सामर्थ्य, गतिशीलता, कार्यक्षमता, काम करने की शक्ति बनाए रखनी चाहिए। वृद्धावस्था के साथ पुरुषार्थ का सहचार नितांत जरूरी है। पुरुषार्थ युक्त और साधना संपन्न रहते हुए आयु पर आरोहण करना चाहिए, अवरोहण नहीं। यह मंत्र का संदेश है। आयु का आरोहण अर्थात उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना, ऊंचाई को छूना। अवरोहण का अर्थ है नीचे गिरना। शतायु मनुष्य की आयु का प्रत्येक वर्ष एक सीढ़ी है। प्रति वर्ष अपने जन्म दिवस पर हम सबको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि बीते हुए वर्ष में हम जीवन सोपान पर, सीढ़ी पर कितने ऊंचे चढ़ चुके हैं, कितने ऊपर आ चुके हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष हर साल हम सब यह अनुभव करते हैं कि एक सीढ़ी और अधिक जीवन की चढ़ गए हैं। यदि आज हम 70 वर्ष के हैं तो यह न सोचना चाहिए कि हम 70 वर्ष के वृद्ध बूढ़े हो गए हैं, अपितु यह अनुभव करना चाहिए कि हम 70 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं, बहुत ऊंचे और बड़े बन गए हैं। ज्यों-ज्यों आपकी आयु बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों आप ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों आप ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं, त्यों-त्यों आप अधिक से अधिक शुद्ध, पवित्र, शीतल, शांत, अनुभवी, ज्ञानी, उपयोगी होते हुए विष्णु परमात्मा के परम पद, उच्च परम धाम, स्वर्ग सुख मोक्ष अपवर्ग के निकट होते जा रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। मंत्र में त्वष्टा से यही प्रार्थना है
कि हमारे तृतीय सवन वृद्धावस्था के अंदर हमारे शरीरों को स्वस्थ सुपुष्ट बनाए रखें, हमारा जीवन दीप्ति युक्त हो, हमारी वृद्धावस्था तृतीय सवन तीसरी अवस्था शोभा युक्त हो, आकर्षक हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो।